हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और वीकेंड स्पेशल में हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। तो इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा एक बचा हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, जो इस बार हुआ था 7th मार्च का क्वांट सेक्शन। पार्ट 1 दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। 15 क्वेश्चन आज, 15 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। ओके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, स्टार्ट करेंगे। एवरेज का क्वेश्चन था और ये बहुत ही इजी ऑप्शंस के साथ था, क्योंकि ये बहुत क्लियरली विजिबल था कि 700 से ऊपर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। देखो 700 से ऊपर सिर्फ दो वैल्यूज ये लिखी हुई हैं। बाकी सारी वैल्यू 700 से काफी नीचे नीचे है। 750 या 725 कैसे ले सकते थे। एवरेज होता है ओके, ऊपर नीचे वाली वैल्यूज को बैलेंस करना। 550 भी काफी नीचे हो जाता था, क्योंकि 550 से नीचे सिर्फ ये दो वैल्यू दिख रही है। 532 काफी क्लोज है, बाकी सारी वैल्यूज 550 से ऊपर थी। तो एक ही वैल्यू जो सेंसिबल बनाती दिखती थी वो थी 650 समथिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 9। उसने लिखा हुआ था 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो सबसे पहले 5 वाला चेक करो, क्योंकि उससे लास्ट डिजिट से मिल जाता है। तो 5 से 2 रिमाइंडर आए, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन थी 992, जिसमें 5 से रिमाइंडर 2 आ सकता था। 9 का भी चेक कर सकते थे, 9 का भी एक ही ऑप्शन थी। तो 3, 9 या 5 किसी से भी करते तो एक ही ऑप्शन दिख रही थी 2 रिमाइंडर देने वाली। रादर 3 से एक 998 भी था जिसमें 2 रिमाइंडर आता, बट बाकी से नहीं थे। ओके, तो इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये था एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये अच्छा क्वेश्चन था। रादर बाकी सब सेट्स में ये वाले सेम टीयर 2 के जो एग्जाम में आया था और दिनों के स्लॉट्स में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे वो काफी इजी थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था। रादर जिसको पता हो वो कर सकता था। ये क्या था कि प्रोबेबिलिटी दी हुई है हिटिंग की 5 आउट ऑफ 8। 5 आउट ऑफ 8 ये हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है। उसने 10 शॉट फायर किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। 2 बार ही हिट करना चाहिए, इसका मतलब 8 बार नहीं हिट करना चाहिए। तो पहले तो आपको यह सिलेक्ट करना था कि 10 में से कौन से 2 शॉट हिट करेंगे, 10C2। और अब वो 2 शॉट जो हिट करेंगे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 5/8, और बाकी 8 शॉट्स की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 3/8, मतलब ना हिट करें। ओके, तो ये कौन से थे, 8 शॉट्स। तो टोटल आपका बनता, ये 10C2 आपको करना पड़ता 10 इंटू 9/2, और ये 525 है, और नीचे 8 की पावर 10 बन रही है, ऊपर 3 की पावर 8 बन रही है। देखो ये 3 की पावर 8 और 8 की पावर 10 तो सब में था, तो इसको तो छेड़ो मत। तो ये सॉल्व करना था आपको। तो 2 इंटू 5 यानी कि 125 इंटू 9। ओके, 25 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दो थे, तो 25 इंटू 45 कर लो चाहे, तो दैट विल बिकम 1125। यस, 1125 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी वाला फैक्टर तो सब में सेम था। ओके, कौन से 2 शॉट हिट करेंगे, पहले 10C2, वो 2 हिट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 5/8, सो 5/8 इंटू 5/8, और बाकी 8 जो नहीं हिट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8, 3/8, सो 3/8 रेज टू पावर 8। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा, उसने पूछा क्या, हाइट ऑफ द टावर। लेट्स से टावर की हाइट x है, एक बिल्डिंग भी है, और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 680। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 680 है, और ये टोटल टावर की हाइट x है। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, क्योंकि ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन है। फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर का 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो 60 है। तो हमें बताना है हाइट इन द टावर। देखो ये 45 है, तो ये वाली
लेंथ जो है वो सेम हो जाएगी x माइनस 680। देखो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये टोटल अगर हमने x लिया है तो ये वाला x माइनस 680 हो गया, राइट। तो आपका बेस का डिस्टेंस भी x माइनस 680 हो गया क्योंकि ऊपर 45 डिग्री का एंगल था, राइट। तो हमारे पास 60 का एंगल है, उस पर लगाएंगे 60 के एंगल के लिए tan 60, दैट मीन्स x टावर की हाइट ओवर बेस है x माइनस 680, और tan 60 कितना होता है 1 बाय √3, tan 60 इज √3, राइट। ओके, tan 60 लगा दिया ना p बाय b, तो हमारे पास आ गया x, यहां से आएगा √3x, यहां से x, तो √3 माइनस 1x इक्वल टू ये 680 √3 इधर आ जाएगा। ओके, √3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर √3 प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 से 340, देखो ये कैंसिल करो, 2 से 340 और अंदर हो गया √3 इंटू √3, 3 प्लस √3, तो ये आपकी टावर की हाइट आएगी, राइट, विच इज दिस इज ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 340 इंटू 3 प्लस √3। तो चलो जो भी हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता है आराम से आप कर सकते हैं, राइट। एक 45 डिग्री दिया था, वहां से आपकी जो टावर से ऊपर बिल्डिंग की हाइट है वो टावर के फुट और बिल्डिंग के फुट में डिस्टेंस पता लग गया था, राइट। वो हमने x पूरा लिया हाइट, 680 सिर्फ टावर बिल्डिंग की हाइट ली है, तो x माइनस 680 जो है वो दोनों के फुट में गैप बन गया। ओके, फिर आपने tan 60 लगा दिया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेपीजियम है, ABCD ABDC पैरेलल है। ओके, तो एक ट्रेपीजियम जिसमें AB और DC पैरेलल है, राइट। ओके, अब दे रखा है AD इक्वल टू BC इक्वल टू 10। अच्छा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये 8 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला 8 है। देखो अगर ये 8 है, ये 10 है, तो यहां पे ये 6 आएगा, राइट। ये 8 है, ये 10 है, तो यहां पे ये भी 6 आएगा, राइट। और अगर यहां दे रखा है AB दे रखा है 15, AB भी दे रखा है 15, राइट, तो 15 यहां पे भी आ जाएगा। इसका मतलब अब बताना क्या है, पेरीमीटर, तो मिल गया है 15 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 10 10 20 15 15 30 50 50 एंड 12 62, 62 आपका पेरीमीटर हो गया, राइट। सारी बाउंड्री मैंने गिन दी। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था, पाइथागोरस लग रही थी 10 और 8, 8 हाइट 10 हाइपोटेन्यूज, तो 6 आपका बेस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड, ये आपको विजिबल है मेरे पीछे, यस। अ प्रिज्म एंड पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। अगर बेस सेम हो, हाइट सेम हो, प्रिज्म और पिरामिड में रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, रेशियो का। जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म्स होता है, राइट, वो होता है बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। बट अगर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात करें, वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब अगर बेस सेम था, हाइट भी सेम थी, तो प्रिज्म का एरिया पिरामिड के एरिया से 3 टाइम्स होगा, राइट। तो 3:1 आपका करेक्ट आंसर था। प्रिज्म पहले, पिरामिड बाद में, तो प्रिज्म पहले आएगा, राइट, क्योंकि इसका बेस इंटू हाइट होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और दूसरे का होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ बेस और हाइट, ये बेस तो सेम है दोनों का, हाइट भी सेम है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले से ही पता लग गया था। और ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आया था। 64 का स्क्वायर रूट 8, 120 का 11, 169 का 13, तो 8 11 21 माइनस 13
हमारा आया 8 11 19 माइनस 13 6 और हमें करना था x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 राइट। ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन आ गया था आपका राइट, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना था एक्चुअली। अब देखो 2 LED एंड 1 मोबाइल कॉस्ट 31,000 ओके, 2 LED 1 मोबाइल कॉस्ट 31,000 right now 2 mobile and 1 LED cost 35,000 then 1 मोबाइल की वैल्यू चाहिए, आप LED को कैंसिल कर दो, इसको डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो राइट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये डबल होके 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 मोबाइल, ये डबल होके 70 माइनस 31 39,000 यानी कि मोबाइल की कॉस्ट आ जाएगी 13,000। पूछा क्या है 1 मोबाइल 13,000, बहुत सिंपल क्वेश्चन राइट, बहुत ही सिंपल, एक्चुअली वैल्यू सिंपल थी काफी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अनदर सुपर इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था राइट। कह रहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई लेना है, ये पाई आर स्क्वायर, आर है 10 स्क्वायर और हाइट 20, तो देखो ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया 100 से राइट, और 20 से मल्टीप्लाई करना 314 को, डबल करो 6280 लगाओ, 6280 आपका करेक्ट आंसर था राइट, 6280 सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था, पाई आर स्क्वायर एच, वो भी वैल्यू बड़ी सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन एक टाइम एंड वर्क का था, पी क्यू आर कैन फिनिश वर्क इन 5 डेज, सो पी 5 डेज, क्यू 10 डेज और आर 15 डेज, ये टाइम लिखा मैंने, डेज लिखे हैं, इनका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क एज्यूम कर लो 30 यूनिट, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ये 5 दिन में 30 करेगा तो पर डे 6 करेगा, ये पर डे 3 करेगा, ये पर डे 2 करेगा, ये क्या है पर डे वर्क ओके, पर डे वर्क लिखा है मैंने। तो अब कह रहा है पी एंड क्यू वर्क ऑन द फर्स्ट डे, पी एंड क्यू ने दोनों ने पहले दिन काम किया 9 किया, ये पहला दिन है राइट, फर्स्ट डे। दूसरे दिन पी एंड आर करते हैं, पी एंड आर करेंगे तो 6 + 2 8 करेंगे। तीसरे दिन फिर से पी क्यू करते हैं, पी क्यू फिर से 9 करेंगे राइट, आगे फिर से पी आर करेंगे, सो ऑन लिखा हुआ है। तो कह रहा है कब खत्म हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज, तो ये तो दिख ही रहा है, देखो 9 + 8 17 + 9 26, अब आपको 4 चाहिए था राइट, 8 नहीं चाहिए 4 चाहिए, इसका मतलब यहां आधा दिन लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और आधा दिन, 3.5 दिन, 7/2 डेज ओके। इतना आसान था कि मैनुअल आराम से 30 यूनिट आपके टाइम वो निकलता था, तीसरे चौथे दिन आपका काम खत्म हो रहा है राइट, सो 3.5 डेज में फिनिश हो रहा है ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। A goods train 350 मीटर लॉन्ग passes through a tunnel, जब भी एक ट्रेन एक टनल को पास करती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड टनल, सो 350 + 1250 यानी 1600 मीटर चलना था राइट, ये डिस्टेंस था, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम दे रखा 80 सेकेंड, डिस्टेंस इतने मीटर्स है, ये सेकंड्स में है, तो स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 80 से कैंसिल कर दो 20, सो 20 मीटर पर सेकेंड, बट आंसर दे रखा किलोमीटर पर आवर में, तो 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 72 किलोमीटर पर आवर राइट, ये आपका आंसर आ गया। अगेन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे राइट, और टियर 2 में आए हैं सारे। नेक्स्ट है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस टाइम्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। देखो इस पॉलीगन की साइड्स अभी नहीं पता है, जो हमें अभी पहले निकालनी है राइट। तो पहली बात तो टोटल जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो n-2 × 180 होता है, और रेगुलर के केस में, रेगुलर पॉलीगन के केस में ईच एंगल राइट विल बी इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय n राइट। तो डेकागन का एंगल होगा कितना राइट, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन होगा कितना, तो 10 - 2 करो इंटू 180, ये टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 10,
ये होगा ईच एंगल 18 इंटू 8 144। ये आ गया ईच एंगल ऑफ डेकागन, राइट। अब उसने कहा वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स वन ऑफ द एंगल ऑफ डेकागन। तो इसका 15/16 करेंगे 144 का, यानी कि 135 डिग्री है। एक रेगुलर पॉलीगन जिसका टोटल एंगल होता है n-2 इंटू 180, उसको n से डिवाइड करो तो 135 आना चाहिए। यहां से हम n निकालेंगे, ओके। 45 इंटू 3 45 इंटू 4, सो ये हो गया 4n माइनस 8 इक्वल टू 3n और n इक्वल टू n इक्वल टू 8, ओके। n इक्वल टू 8 आ गया। अब उसने पूछा था नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की साइड आ चुकी हैं, उसके डायगोनल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। सो हम पुट करेंगे 8 इंटू 5/2, 2 इंटू 4, तो ये आएगा 20 डायगोनल्स। 20 डायगोनल्स होंगे आपके, राइट, ओके। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, राइट। ये किसी भी एन साइडेड पॉलीगन के, राइट, रेगुलर हो ना हो तो भी एन साइडेड पॉलीगन के आपके इतने ही आएंगे, n इंटू n माइनस 3/2, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ये इतना आसान था, आप सीधा 7 से डिवाइड करो, राइट। देखो 7 इंटू 6 42, 4 3, 7 इंटू 6 42, 1 के आगे क्या लगाओगे कि 7 से डिवाइड हो जाए? 4 लगा दो, 14 डिवाइड हो जाएगा, राइट। 7 से पूरा डिवाइड करके देख लो, राइट। तो 7 इंटू 6 42, जैसे ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे 4 6 3 और आगे क्या लगाऊं कि 7 से डिवाइड हो जाए? 7 इंटू 6 42, 4 3, 7 इंटू 6 42। अब 1 बचा है, 1 के आगे क्या लगाऊं कि डिवाइड हो जाए? तो 4 लगा दो, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, यानी कि यहां 4 चाहिए, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ए कॉट थीटा ए प्लस है, ये प्लस, ये भी प्लस है, ये विजिबल कम है, यहां माइनस है, ये प्लस है, राइट, ओके। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बताना है। अब पी है ये, क्यू है ये, स्क्वायर करो इनका, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा, राइट। और क्यू स्क्वायर करूंगा, अब ये मैंने पी स्क्वायर लिखा है, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर लिखते हैं तो वो आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, राइट, कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा। अब मुझे माइनस करना है क्योंकि मुझे चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, राइट। अब देखो ए वाले इकट्ठे ले लो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, ये आएगा। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, राइट। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 है, तो ये प्लस बी स्क्वायर है, राइट, क्योंकि ये 1 है और ये क्या है, ये -1 है, तो ए स्क्वायर इंटू -1, तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो हमारा आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है ना, जैसे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, राइट, उल्टा लिखा हुआ। तो ए स्क्वायर इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ओके।
PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। अब उसने कहा P इज 3 टाइम्स R। ओके, P, अब देखो वैसे साइक्लिक बनाओगे राइट PQRS को कहीं भी, तो P और R ओपोजिट एंगल होंगे, तो ओपोजिट एंगल्स का सम तो 180 होता है। बट उसने कहा P 3 टाइम्स R है, तो अगर ये X है ये 3X है, तो टोटल 4X। अगर 4X 180 है तो X 45 है, यानी कि R 45 है, R 45 है और P 135 है, राइट। अब है S इज 4 टाइम्स Q। S यहां 4 थीटा है, ये थीटा है, तो 5 थीटा इक्वल टू 180, सो थीटा इक्वल टू 36, तो Q आपका 36 है और S आपका कितना है? 36 इंटू 4 144। अब मुझे बताना है S प्लस R, R प्लस S, तो 144 प्लस 45 189, 189 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, इंटरेस्टिंग बट इजी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, राइट। तो आज इतना ही, 15 क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी के 15 क्वेश्चन करेंगे, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए सेशन को, और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सब्सक्राइब के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।